वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 अगस्त 2022 और 20 अगस्त 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर कर देना। और आज आपको पता है पंच पीरों में शामिल गोगा जी महाराज का जन्म दिवस है, यानी आज के दिन गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को और 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में बनाते हैं। अब मुझे कमेंट करके बताना, जो विद्यार्थी मेरे साथ लगातार जुड़ा हुआ है, 20 अगस्त के दिन कौन सी योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, क्योंकि रोज मैं एक योजना आपको बता रहा हूं। तो कितने विद्यार्थी पूरा अच्छे तरीके से मनन करके वीडियो देखते हैं, यहां से पता लग जाएगा। 20 अगस्त के दिन सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई, उस योजना का नाम आपको बताना है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। उससे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 19-20 अगस्त को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? जयपुर में। अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर आधारित आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट देश में सबसे पहले किस जिले में स्थापित की गई? बीकानेर में। और राजस्थान में सामाजिक समरसता अभियान चलाने के निर्देश सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने दिए। यह किस विभाग के इस विभाग के मंत्री कौन है? टीकाराम जूली। विश्व के 10 प्रमुख धार्मिक स्थलों में राजस्थान का कौन सा मंदिर शामिल हुआ है? ब्रह्मा जी का मंदिर, पुष्कर, अजमेर। और राजस्थान के बीएसएफ कमांडेंट जिन्हें राष्ट्रपति सेवा पदक से सम्मानित किया गया, डॉक्टर गोपेश नाग। 29 अगस्त से शुरू होने जा रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में कितने खेल शामिल है? 6। और पालनहार योजना से संबंधित नहीं है, अनाथ बच्चों की देखभाल हेतु प्रारंभ। बाकी जो संबंधित था वो मैंने आपको यानी पालनहार योजना किससे संबंधित है, ध्यान रखना, ये नहीं हटा दो। अनाथ बच्चों की देखभाल हेतु है पालनहार योजना। ये क्वेश्चन कल मैंने आपको क्विज भी दे दी, पीडीएफ भी दे दी। शाम 7 बजे के राजस्थान जीके टेस्ट की जो क्लास है, जिसने ज्वाइन कर रखे उसको वहां टेस्ट भी दे दिया और यहाँ रिवाइज आपको फिर करा दिया। और कल संडे है, संडे के दिन पूरे सप्ताह के टेस्ट एक बार फिर आपको मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको ये मान के चलो हफ्ते में कम से कम 6 से 7 बार आपको मिल रहा है। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, WSPS वर्ल्ड कप में पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? जी बिल्कुल, WSPS वर्ल्ड कप में पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? जब भी नाम अवनी लेखरा का आता है, अपने आप में एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपके सामने ये है दिव्यांग, यानी दिव्यांग को हमारे भारत में पैरा कहा जाता है। पैरा निशानेबाज है, क्या लगाती है? निशाना लगाती है। ये देखिए अवनी लेखरा, जिन्होंने निशाना लगाया है रजत पर। WSPS वर्ल्ड कप में पैरा निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। तो पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा ने चेंगवान में आयोजित 2022 WSPS वर्ल्ड कप में सिल्वर पदक जीता है। अवनी SH1 10 मीटर एयर राइफल में 247.8 स्कोर के साथ सिल्वर जीता है। कोरिया की ली यूनरी ने गोल्ड और कोरिया की टीम म्यूंगसुंग कोंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब बात आई है अवनी लेखरा की, तो मुख्य चीजें हमें याद रखनी है। सबसे पहले अवनी लेखरा की बात करें तो ये जयपुर जिले की है। कौन सा खेल है? पैरा निशानेबाजी है। कौन सी कैटेगरी में खेलती है? SH1 कैटेगरी में खेलती है। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक हुआ, पैरा टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो पैरा ओलंपिक अलग से होता है इनका, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में तो गोल्ड जीता और 50 मीटर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, यानी कांस्य पदक जीता। राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? अवनी लेखरा। और कुछ दिन पहले फ्रांस के पेरिस में चैंपियनशिप हुई थी, जहां से इन्होंने क्वालिफाई किया था अगले जो पेरिस फ्रांस के अंदर ओलंपिक के लिए। तो वहां भी इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था, ये याद रखना। और जो पैरा ओलंपिक कमेटी होती है उसकी अलग से एक अवार्ड लिस्ट निकलती है, उसमें पदार्पण पैरा खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने का अवार्ड भी किसको मिला था? अवनी लेखरा को। 2022 का पद्मश्री भी अवनी लेखरा को मिला। 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कृष्णा नागर के साथ भी अवनी लेखरा को मिला। तो इतनी चीजें देखिए, इतनी चीजें अवनी लेखरा के बारे में है, तो जाहिर सी बात है एग्जाम में आता ही आता है। और जब ये टोक्यो पैरा ओलंपिक समाप्त हुआ था तो समापन समारोह की ध्वजवाहक भी कौन थी?
अग्नि लेखरा। अब सारी चीजें मैंने पिछले एक साल की जितने भी अग्नि लेखरा की जो घटी वो मैंने आपको बता दी, तो अच्छे तरीके से इसको याद रखना। दूसरा प्रश्न, लखनऊ में सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान के हेमांग जायसवाल ने कौन सा पदक जीता है? लखनऊ में सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान के हेमांग जायसवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, गोमती नदी के किनारे है, याद रखना। नवाबों की नगरी कहते हैं इसको। चल रही सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान के हेमांग जायसवाल ने 73 किलो भार वर्ग में गोल्ड जीता। राजस्थान के जूडो इतिहास में सीनियर में पहली बार किसी ने गोल्ड जीता है। और दिव्यांशु पुरी भी है, उन्होंने 81 किलो में सिल्वर मेडल जीतने में सफलता हासिल की। तो राजस्थान के हेमांग जायसवाल ने 73 किलो भार वर्ग में गोल्ड जीता। कहां पे? लखनऊ के अंदर चल रही सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में। इतनी चीजें याद रखनी है। गोल्ड जीता है तो इनकी खेल को याद रखना है कि हेमांग जायसवाल है, उनका खेल कौन सा है? जूडो खेल है। तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की शुरुआत राजस्थान के कितने जिलों में की जाएगी? ये क्वेश्चन है, हालांकि हम पहले बात कर चुके हैं राजीविका और जो तेलंगाना स्त्री निधि कॉर्पोरेट सोसाइटी है उसके बीच समझौता होकर राजस्थान में पहला सहकारी क्षेत्र का बैंक महिला खुला है। लेकिन बात यहाँ पे ये तो हमने पढ़ लिया कि राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड खुला कहाँ पे? जयपुर में। शुरुआत हो चुकी है, लेकिन राजस्थान के कितने जिलों में? शुरुआत जयपुर से, कि राजस्थान के कितने जिलों में की जाएगी? 6 जिलों में। ये आपको याद रखना जरूरी है। तो देखिए, राजस्थान महिला निधि, महिला, ये मेला नहीं है, महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की शुरुआत राजस्थान के 6 जिलों में की जाएगी। 200 करोड़ रुपए का वित्तीय संस्थान है ये, राजीविका द्वारा संचालित। ये राजीविका, ध्यान रखना, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, 11 में संचालन हो गया। वर्तमान में इसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है और इसकी जो डीजीपी है सूरती देवी, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। तेलंगाना राज्य की महिला निधि से समझौता हुआ, ये हमने पढ़ लिया। प्रदेश के 6 जिलों से होगी शुरुआत। ये पॉइंट अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको ये पता लग गया, सारी चीज याद रखना है कि राजस्थान के अंदर महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की शुरुआत हो गई। 200 करोड़ रुपए का वित्तीय संस्थान हो गया, राजीविका द्वारा संचालित होगा और समझौता किसके साथ किया? तेलंगाना राज्य की महिला निधि से। अब ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, कितने जिलों से शुरुआत होगी वो पेपर में आएगा। तो देखो कितने जिलों से शुरुआत होगी। अब यहां से चलो देखो, करौली और कोटा पास में है, करौली, कोटा और डूंगरपुर राजसमंद की बात है, अलवर और जोधपुर। ठीक है, जोधपुर आ गया, करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद, जोधपुर, सारे अलग अलग हैं। करौली, अलवर, इधर आगे कोटा, इधर उत्तरी यानी पूर्वी के दक्षिणी पूर्वी के 3 आ गए, डूंगरपुर, राजसमंद, ये 2 नीचे वाले आ गए और पश्चिम का एक ही आ गया, जोधपुर। करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद, जोधपुर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आई 6 की, आई है 6 के आंकड़े की 3 बातें राजस्थान में मैं करता हूं। कौन कौन सी? देखो, बूस्टर डोज राजस्थान में 6 जिलों में संचालित योजना, 6 जिलों में संचालित योजना, 6 चीजें यानी 6, जैसे राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना बजट में घोषणा की थी। राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिलों में राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना लागू होगी। आ गया 6 का आंकड़ा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 6 प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं हैं, कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट, ये भी 6 आ गई। और ये पॉइंट देखिए बार बार पेपर में आता है, अभी शायद वीडियो मेंस में भी आया था। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान की कितनी झीलें शामिल है? 6। कौन कौन सी? मानसागर जयपुर, आना सागर अजमेर, पुष्कर अजमेर, पिछोला उदयपुर, फतेह सागर उदयपुर और नक्की झील सिरोही। अब 6 का आंकड़ा आया तो मैंने 6 की 3 चीजें बता दी। स्मार्ट सिटी योजना, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में 6 खेल और राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान की कितनी झील शामिल है? 6 शामिल है। तो तीनों चीजें 6 पे आपको मैंने बता दी। चौथा प्रश्न देखिए, क्रिमिनल लॉ जजमेंट्स 2021 का पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? क्रिमिनल लॉ जजमेंट 2021 पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे राजस्थान के पुलिस महानिदेशक है ML लाठर, मोहन लाल लाठर के द्वारा इसका विमोचन किया गया। SS शिंदे कौन थे? राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, जो 1 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए और वापिस राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक कौन बन गए? मनंदर मोहन श्रीवास्तव। अशोक गहलोत है। मधुकर गुप्ता राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। तो ML लाठर यानी मोहन लाल लाठर।
तो पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने पुलिस मुख्यालय में पुस्तक क्रिमिनल लॉ जजमेंट्स 2021 का विमोचन किया। पुस्तक में वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विषयवार संकलित किए गए हैं। यह संकलन पुलिस और अभियोजना दोनों के लिए उपयोगी है, तो इंपॉर्टेंट है। और कुछ दिन पहले ही जयपुर कमिश्नरेट के नए लोगों का अनावरण भी एमएल लाठर के द्वारा किया गया था। 5 नंबर प्रश्न देखिए, ये फ्लैगशिप योजना का क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रोज आपको एक मिल रहा है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 13 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। तो देखिए 31 मार्च 2024 तक ये प्रभावी रहेगी। उद्देश्य क्या है? विनिर्माण सेवा व्यापार आधारित नए उद्यमों की स्थापना और स्थापित उद्यमों के विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। अधिकतम ऋण कितना दिया जा सकता है? 10 करोड़ रुपए। योजना में बैंकों द्वारा प्राप्त ऋण पर ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। अधिकतम ऋण राशि ब्याज अनुदान देखो 25 लाख रुपए तक 8% ब्याज अनुदान, 25 लाख रुपए से 5 करोड़ तक 6% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 5% ब्याज अनुदान होगा। कार्यालय आयुक्त उद्योग स्तर पर योजना के क्रियान्वयन व परीक्षण हेतु नोडल एजेंसी होगी। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अगस्त तक 227 करोड़ 64 लाख रुपए से अधिक राशि का ऋण प्रदान किया गया है। तो वर्तमान में जो हमारा उद्योग विभाग है, इसका नाम भी याद रखना चेंज हो गया, उद्योग व वाणिज्य विभाग इसका नाम कर दिया गया। वर्तमान में शंकुतला रावत इसकी मंत्री है अपने राजस्थान में। तो ये योजना फ्लैगशिप योजना है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना पूरा डिटेल के साथ। एक क्वेश्चन मैंने आपको और दे दिया, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट। कुछ विद्यार्थियों की मांग थी कि सर एक खेल का क्वेश्चन भी आना चाहिए, तो मैं 30 सेकंड का समय लेकर ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट बने हैं देवेंद्र झाझड़िया। तस्वीर में देख सकते हो पैरा एथलीट, पैरा भाला फेंक देवेंद्र झाझड़िया। इनका एक हाथ कट गया था और एक दूसरे हाथ में इतनी पावर है कि सीधा गोल्ड जीती है। तो देखिए राजस्थान के चूरू जिले के पैरा एथलीट भाला फेंक देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण 2022 मिला और पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देवेंद्र झाझड़िया देश के पहले पैरा एथलीट बने हैं। तब बूस्टर डोज देखिए, देवेंद्र झाझड़िया पैरा एथलीट है, जिला चूरू है, यानी पैरा एथलीट यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। भाला फेंकते हैं, इसी को कहते हैं जेवेलिन थ्रो। क्या कहते हैं? जेवेलिन थ्रो। और कौन सी कैटेगरी है इनकी? इनकी F46 कैटेगरी में है। 2005 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला, 2012 में पद्मश्री मिला, 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, 2022 में पद्म भूषण मिला। भारत के लिए अब तक 3 पदक जीत चुके हैं ओलंपिक में, 2 स्वर्ण और 1 रजत। 2004 एथेंस ओलंपिक में स्वर्ण जीता था, 2016 रियो ओलंपिक में स्वर्ण जीता था और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो ये हमारे देश के, हमारे राजस्थान चूरू जिले के भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया के बारे में आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है, क्विज मिल रही है, कोई भी सूचना है आपको हमारे नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स में मिल रही है। और जल्द ही हमारी बाजार के अंदर उम्मीद है 1 सितंबर यानी 5 सितंबर से पहले हमारी बुक बाजार में आपको उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अगस्त 2022 का पूरा डाटा मिलेगा, प्लस अक्टूबर 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको मंथली करवाए गए हैं वो प्राप्त होंगे। योजना, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, बजट, आर्थिक समीक्षा, हर प्रकार के वहां पे आपको एमसीक्यू बेस पर उस बुक के अंदर मिलेंगे। तो इंतजार कीजिए, निरंतर अध्ययन कीजिए, वो बुक लेके आपके लिए रामबाण साबित हो गई। काफी इंतजार के बाद हमने बुक निकालने का निर्णय लिया है, वो बुक जल्द ही बाजार में आपको उपलब्ध हो जाएगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखिए क्या था, इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ? सभी विद्यार्थियों का सही जवाब 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ हुआ था। अब क्वेश्चन फॉर यू जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 19 और 20 अगस्त को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहां किया गया? कोटा, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोस्ती बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया? बाड़मेर में। जबकि आपको पूछे बाजरा एक्सीलेंस ऑफ सेंटर कहां स्थापित किया गया? जोधपुर में। गेप सागर झील किस जिले में? डूंगरपुर में, जहां भील कालीबाई शहीद हुई थी और नाना बाई घाट के स्मारक बने हुए हैं। राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1974। ये बड़ा फेमस पर्सन है, पेपर में आता है बार बार। कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? पद्मनाभ। और एक पद्मनाभ ने लिखी थी वीरमदेव सोनग्रारी बाता। मीरा का संबंध किस वंश से है? राठौड़ से। देखो मीरा का जन्म राठौड़ वंश में हुआ था, लेकिन
इनकी जो शादी हुई थी वो किस संसदीय वर्ष में हुई थी? राणा सांगा के पुत्र भोजराज से। अंतिम समय इन्होंने द्वारिका बिताया था गुजरात के अंदर। तो ये थे क्वेश्चन, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए थे, बहुत सारे विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट डोज आपके लिए, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई? भाखड़ा नागल परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? 2011 की जनगणना, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण लिंगानुपात बताना है आपको, और नगरीय लिंगानुपात भी बताना, दोनों फेमस पर्सन है। वह मुगल बादशाह जो आलमगीर की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था, वह मुगल बादशाह जो आलमगीर की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिस विद्यार्थी ने हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया जरूर करें, क्योंकि उस पर चल रहा है राजस्थान जीके टेस्ट, जो शाम 9 बजे क्लास आती है ना, उसका 7 बजे टेस्ट मिलता है। तो आज ऐप में जाके आप जरूर खरीदें, उसका टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा पीटीआई के लिए चल रहा है, और वन रक्षक वनपाल के जो विद्यार्थी है ना, 15 मॉडल पेपर आपको उपलब्ध हो चुके हैं, और स्कूल व्याख्याता के लिए करंट अफेयर्स की क्लास है, वहां पे मॉडल पेपर के रूप में आपको मिल रही है। बहुत सारे वनपाल वन रक्षक के विद्यार्थी बार बार कहते हैं सर मॉडल पेपर लाओ, मॉडल पेपर, अब आपको लाके दे दिए तो आप ले नहीं रहे, तो आप लीजिए। आपकी तैयारी कितनी है उस पर आप जाके जांच कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।